Assalamu alaikum and welcome back. I am here again with another language class. Okay, my last lecture was about simple present tense or simple indefinite tense. I hope आप सबको समझ आ गया होगा simple indefinite tense क्या होता है या simple present tense क्या होता है. So today we are going to learn about simple past tense or past indefinite tense. So let's start. Okay, if you look at this word here, past. आई थिंक सबको इस पास्ट का मतलब पता होगा कि ऐसा टाइम जो गुजर चुका हो, ठीक है, जिसे हम माजी कहते हैं. तो यहाँ पर इस वर्ड से ये जो वर्ड पास्ट है, इट इज क्लेरिफाइंग दैट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एक्शंस व्हिच हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट. हम उन एक्शंस की बात करने वाले हैं जो कि पास्ट में हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि एक्शंस ऑफ पास्ट. ये पास्ट टेंस जो है या सिंपल पास्ट टेंस जो है, यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, उन एक्शंस के बारे में हम सीखने वाले हैं या उन एक्शंस को हम देखने वाले हैं जो पास्ट में हुए हैं. ठीक है, और वी कैन से व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में क्या हुआ, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से एक्शंस हैं जो पास्ट में हुए हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम आज सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस. और वी कैन ऑल्सो से अनदर वे लाइक ऑलरेडी वो सारे एक्शंस दैट हैज ऑलरेडी फिनिश्ड और कंप्लीटेड. हम किन की बात करने वाले हैं, किन एक्शंस की बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. हम उन एक्शंस की जो है वो बात करने वाले हैं. सो आई एम कॉलिंग अगेन कि सिंपल पास्ट टेंस में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट, about all those actions which is completed, which completed in the past, or what happened in the past, or about all those actions which already has completed or finished. So let's suppose हम कोई example ले लेते हैं. For example, if I say I washed clothes. ठीक है, आई वॉश क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए. ठीक है, अब यहाँ पर मेरी इस वर्डिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कपड़े धोए, तो मैं कपड़े अभी धो नहीं रही, या मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं कल कपड़े धोऊंगी. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने कपड़े धोए. तो इसका मतलब है ये मैं किसी पास्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि उस एक्शन की बात कर रही हूँ जो मैं कर चुकी हूँ. ठीक है, वॉश्ड यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है जो वॉश्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है धोए, यानी कि मैं आप ये काम ये एक्शन कर चुकी हूँ. ठीक है, ये एक्शन में कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है. तो यहाँ पर ये जो एक्शन वर्ड है ये शो कर रहा है कि ये ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में माजी में कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर क्लेरिफाई करूँ, सो देन आई कैन ऐड आई वॉश क्लोथ्स यस्टरडे. मैंने कल कपड़े धोए, या मैंने कल कपड़े धोए थे. अब यहाँ पे वर्ड जो कल है या यस्टरडे है, ये मजीद जो है वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि जो वॉशिंग का एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है किसी पास्ट टाइम में. ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ कि ये वॉशिंग, अगर मैं कहूँ कि मैं आई हैव वॉश्ड, सॉरी, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आई वॉश्ड क्लोथ्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंने एक्शन जो है वो अभी भी कंप्लीट किया हो. मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने कब कंप्लीट किया था ये एक्शन, यस्टरडे कंप्लीट किया था, यानी कि टाइम गुजर गया है. और इसको कंप्लीट करने के बाद, वॉशिंग कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद कई और एक्शन हैं जो मैंने परफॉर्म किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स आई हैव डिनर और आई हैव गो टू बेड. ये यानी कि इसके बाद मैंने कई जो है वो एक्शंस जो है वो कंप्लीट किए होंगे. तो ये बात यानी कि बहुत पहले वाले पास्ट की बात होती है. जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम ऐसे पास्ट की बात करते हैं जिसके बाद हमने कई और एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए होते हैं. ठीक है, यानी कि वो अभी आपने हालिया कंप्लीट नहीं किया होता, अभी कंप्लीट नहीं किया होता वो एक्शन आपने कहीं फर्दर बैक इन द पास्ट आपने जो है वो कंप्लीट किया होता है. इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए यस्टरडे का लफ्ज़ जो है, यस्टरडे का वर्ड जो है वो यूज़ किया है कि मैंने जो वॉशिंग की है, आई वॉश द क्लोथ्स यस्टरडे, कल वॉश किए थे. मैंने अभी अभी ये एक्शन कंप्लीट नहीं किया, ये एक्शन मैंने जो है वो कल कंप्लीट किया था. और इस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद और कई एक्शंस थे जिन्हें मैंने जो है वो परफॉर्म किया. कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट आई ate राइस. ठीक है, मैंने आप यहाँ पे क्या किया है, एक और सेंटेंस यूज किया है, दैट इज आई एट राइस, मैंने चावल खाए. ठीक है, अब ये खाना जो है आप यहाँ पे जो है एट, ये जो वर्ब है यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, खाना कंप्लीट हो गया. ठीक है, मैं जो है जो मैंने राइस खाए थे वो किसी पास्ट टाइम में मैंने खाए थे. ठीक है, अगर यही मैं इसको मजीद इसको क्लेरिफाई करूँ, सो आई कैन ऐड हियर आई एट राइस लास्ट नाइट, कल रात
कल रात मैंने चावल खाए। ठीक है, यानी कि ये पहले के पास्ट की बात हो गई है, जो पास्ट जो है जैसे गुजरे हुए टाइम हो चुका है। ये कल रात मैंने जो है वो राइस खाए थे, ये राइस मैंने अभी अभी खा के ख़त्म नहीं किए, ये जो है वो टाइम काफ़ी स्पेंड हो चुका है। और नाइट के बाद उसके बाद मॉर्निंग में भी कई एक्शंस मैंने परफॉर्म किए, उसके बाद भी कई एक्शन से, तो ये वाले एक्शन के बाद मैं कई और एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो है इस पास्ट पे आपने जो है अच्छे से जो है इसको अपने जहन में रखना है कि ये किस पास्ट की बात हो रही है, ऐसा पास्ट होके जैसे गुजरे हुए टाइम हो चुका है, और उसके बाद यानी कि इसमें जो इस पास्ट में जो एक्शंस परफॉर्म हुए हैं उन एक्शंस के बाद भी कई और एक्शंस परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, okay, last lecture में I have explained you that there are 3 types of sentences: affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. So let's first see how we make affirmative sentences by using simple past tense. हम structure देख लेते हैं कि affirmative sentence को जब हम past indefinite tense में बनाते हैं तो उसका structure क्या होता है। It's very easy. First we will insert subject. Subject क्या है हमने अपने last lecture में जो है वो clear कर दिया था, plus verb, and here we will use the second form of verb, and then plus object. अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। जब हम पास्ट में आ जाते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसको हम पास्ट फॉर्म ही कहते हैं। ये पास्ट फॉर्म होती है जिसकी वजह से सारा सेंटेंस आपका जो है वो पास्ट का जो है वो शो करता है, पास्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा? पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ही वर्ब। अब यहाँ पे हमने कोई वर्ब लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ब लेते हैं यहाँ पे बाय, तो बाय जो है वो एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म है, तो बाय की हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है सेकेंड फॉर्म। बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बाउट होती है। ही बाउट, ही हमने जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज की है बाय की। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, ही बाउट अ बैग, उसने बैग खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है साउंड की खरीदा, जो खरीदना हुआ है ये कहीं पास्ट में हुआ है। ठीक है, ही बाउट अ बैग, मैं भी जो है हो सकता है कि वो बैग उसने कर लिया हो yesterday, possibly he bought a bag last Sunday, या और कोई जो है पास्ट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाउट जो है, ये खरीदा जो है, ये जो है वो ऐसे टाइम में हुआ है जो पहले गुजर चुका है, पास्ट टाइम हो चुका है, और पास्ट टाइम को गुजरे हुए भी टाइम हो गया है। ठीक है, यानी कि अभी अभी उसने बैग नहीं खरीदा, उसे खरीदे हुए जो है वो टाइम हो गया, या तो कल खरीदा है, या उससे पहले उसने बैग खरीदा है, या फिर लास्ट संडे, या इस तरह से कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया ही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की जो है वो सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? इसकी फर्स्ट फॉर्म बाय है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। देन वी ऐड एन ऑब्जेक्ट अ बैग। ठीक है, कुछ हम फर्दर एग्जांपल्स और कोई ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी, सब्जेक्ट है वी। अब यहाँ पे हमने कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ब लेती हूँ ड्रिंक, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लेंगे, वी ड्रैंक टी। टी यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, यहाँ पर इसकी मीनिंग बनती है कि हमने चाय पी। ठीक है, अब ये पीना जो है, ये पीना जो एक्शन है, या ड्रैंक जो है, ये भी जो है वो पास्ट टाइम में हुआ है। चाय जो है वो पीना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका चाय को पीने के बाद भी कई और एक्शंस परफॉर्म किए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यह कहूँगी कि जो चाय पी गई है, तो ये हो सकता है कि लास्ट इवनिंग, कल शाम पी थी, और इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग टाइम गुजर चुका है, ये भी पास्ट टाइम है। ओके, हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगेन सेम प्रोसीजर, आपने जो है कोई सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल आमिर, आमिर इज अ सब्जेक्ट,
अब हम ऐड करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ब यहाँ पे लेती हूँ सॉल्व, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, सॉल्व की सेकेंड फॉर्म जो है वो सॉल्व है, तो हम यहाँ पर सॉल्व की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। आमिर सॉल्व द सब, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया सम, आमिर ने सवाल हल किया, ठीक है। अब ये जो सवाल हल किया है पॉसिबली उसने जो है वो इन द फर्स्ट पीरियड, यानी कि जो उसका स्कूल का जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हल किया हो, यानी कि ये टाइम जो है वो काफ़ी गुजर चुका है, ठीक है। अभी अभी इसने जो है वो सम सॉल्व नहीं किया, सम सॉल्व हुए टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रोसीड करेंगे फर्दर अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ओके, अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात जो है अच्छे से ज़हन करनी है कि जब आप पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव या इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के साथ जो है वो आप यहाँ पे डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आप लिखेंगे प्लस आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डिड, नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए आप लिखेंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है, इनकारिया जुमला है, प्लस वर्ब। अब यहाँ पे जो है वो जो है वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप किसी सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो आपने अभी देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आपने डिड लगा दिया है, डिड ऐड कर दिया, वहाँ पर आपकी वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म से वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में आप दो सेकंड फॉर्म नहीं डाल सकते क्योंकि ये डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही आप सेंटेंस में डिड यूज करेंगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ऐड करें, फॉर एग्जांपल शी सब्जेक्ट, ठीक है, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप ऐड करेंगे डिड नॉट, शी डिड नॉट, वर्ब की आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट राइट, एंड ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट हेल्प जो है डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जब पास्ट में हमने जो सेकंड फॉर्म यूज की थी उसको हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, और अब आप यहाँ का आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अफर्मेटिव से जो है वो नेगेटिव में चेंज करती हूँ, इफ आई राइट दे सब्जेक्ट, ये मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना रही हूँ, दे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेंट जो हूँ सेकेंड फॉर्म वेंट, दे वेंट, ये गो की सेकेंड फॉर्म है, दे वेंट होम, वो घर गए, ठीक है। अगर इसी का मैं अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना चाहूँ तो नेगेटिव में किस तरह चेंज हो जाएगा, दे सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आप ऐड करेंगे डिड नॉट, और ये वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, दे डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गए, ठीक है। तो क्या चेंजेस आई हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपने सेकंड फॉर्म यूज की थी वो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, प्लस आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड और नॉट लगाएंगे ताकि आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। कोई एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ही सब्जेक्ट गेव, सेकेंड फॉर्म ही गेव अ गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट दिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा आपका ही, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या ऐड करना है, डिड नॉट, ही डिड नॉट, और ये जो सेकंड फॉर्म है गेव इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, गिव
और ऑब्जेक्ट जो है रेजिडिस रहेगा, अ गिफ्ट। ही डिड नॉट गिव अ गिफ्ट। तो आपने ये बात अच्छे से रिमाइंड अपने जहन में रखनी है कि डिड नॉट ऐड करना है और क्या चेंजेस करने के, सेकेंड फॉर्म को आपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। Okay, now let's see how can we construct interrogative sentence by using past indefinite tense। हम स्ट्रक्चर या सेंटेंस का जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम डिड जो है वो यूज करेंगे, डिड। देन इंसर्ट करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगेन वही वाली बात कि जब सेंटेंस में आपके पास डिड है तो वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट हम जो है हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट यू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बना रही हूँ, यू मेड, मेड यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यू मेड अ पेपर बोर्ड। आपने पेपर बोर्ड बनाई या कागज की कश्ती बनाई। ठीक है, अगर हम इसको जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहें या सवालिया जो है वो सेंटेंस बनाए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम जो है वो ऐड करेंगे डिड, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में डिड आ जाएगा, डिड यू सब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डिड यू मेड, मेड की सेकेंड फॉर्म मेक, डिड यू मेक अ पेपर बोर्ड। क्या आपने पेपर की बोट या कागज की कश्ती बनाई? तो यहाँ हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव में चेंज हो गया या सवालिया हो गया। किस तरह सवालिया हो गया कि आपने फर्स्ट जो है वह डिड ऐड किया, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया और उसके बाद लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। एक एग्जाम्पल हम जो है वो और देख लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई राइट ही मेट, मेट सेकेंड फॉर्म है, ही मेट, हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हम जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ही मेट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिला। ठीक है, अब अगर इसको हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो फर्स्ट हमें क्या करना है? सबसे पहला हमने काम ये करना है कि हमें डिड यूज करना है, डिड देन सब्जेक्ट प्लस हम इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, डिड ही, मेट की सेकेंड फॉर्म है मीट, डिड ही मीट हिज फ्रेंड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वो अपने दोस्त से मिला? दोबारा से देखते हैं हम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने सब्जेक्ट यूज किया, सेकेंड फॉर्म यूज की दैट इज मेट एंड ऑब्जेक्ट यूज किया हिज फ्रेंड। ठीक है, अब हम इस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने किस तरह से चेंज किया? हमने डिड यूज किया, ठीक है, सब्जेक्ट यूज किया, मेट की फर्स्ट फॉर्म, मेट की जो सेकेंड फॉर्म है उसको हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया दैट इज मीट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया और क्वेश्चन मार्क ऐड किया। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया डिड लगाने की वजह से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाने की वजह से। Okay, now I am going to construct all the three sentences using simple past tense। ठीक है, यहाँ प्लस साइन शो कर रहा है कि आपका सेंटेंस जो है यहाँ पे अफर्मेटिव है, माइनस साइन शो करेगा कि हम जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड क्वेश्चन मार्क शोज दैट द सेंटेंस हियर विल बी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो है आप देख लीजिए कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, उसमें इट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की रेन्ड एंड ऑब्जेक्ट हमने यूज किया हेवीली, इट रेन्ड हेवीली, बहुत तेज बारिश हुई। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर हमने जो है वो नेगेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे इट और सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है वो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लिखेंगे नॉट। इट डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, इट डिड नॉट रेन हैवीली, ऑब्जेक्ट हमारा हैवीली है।
तेज बारिश नहीं हुई। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है, इट डिड नॉट रेन हेवीली, बहुत तेज बारिश नहीं हुई। अब इसी सेंटेंस को अगर हम जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज डिड। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट डिड इट, एंड हमारी वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डिड इट रेन हेवीली एंड क्वेश्चन मार्क, क्या तेज बारिश हुई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन की तरह से जो है वो पूछा जाएगा कि क्या तेज बारिश हुई। इट रेन यस्टरडे, सॉरी इट रेन हेवीली, इट डिड नॉट रेन हेवीली, डिड इट रेन हेवीली। तो ये हमने जो है वो तीनों सेंटेंसेस एक साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। हम एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो और क्लियर हो जाए कि हम तीनों सेंटेंस को जो है वो कैसे बनाएंगे। For example, if I write सब्जेक्ट हमने लिया बॉयज, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे हम वन, बॉयज वन, और हमने ऑब्जेक्ट लिया द मैच, लड़कों ने मैच जीता या लड़कों ने मैच जीत लिया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सेम काम, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हम इंसर्ट करेंगे डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को चेंज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वन की फर्स्ट फॉर्म है विन। ठीक है, देन वी विल ऐड ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, बॉयज डिड नॉट विन द मैच। ठीक है, पहले हमने कहा था कि बॉयज लड़कों ने जो है वो मैच जीता या जीत लिया, और नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह कहेंगे कि बॉयज ने लड़कों ने जो है वो मैच नहीं जीता। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट डिड बॉयज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी डिड बॉयज विन द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लड़कों ने मैच जीता, यहाँ क्वेश्चन बन गया ये, तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव में हमने क्या लिखा था, बॉयज वन द मैच, नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट लगा देंगे, बॉयज डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन एंड द मैच, बॉयज डिड नॉट विन द मैच। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को जो है फर्स्ट लिखेंगे डिड बॉयज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी विन द मैच। ठीक है, आई होप ये जो है तीनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ओके, लेट्स सी कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उर्दू में जो पहचान है, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की जो सेंटेंसेस उर्दू में बनाए जाते हैं उनकी क्या पहचान है कि वो सेंटेंस जो है वो एंड होते हैं या तो अलिफ पे, यानी कि जुमला जब एंड होगा तो उसके एंड में या अलिफ होगा या छोटी ये होगी या बड़ी ये होगी, या जो है वो सेंटेंस एंड होगा था, थी या थे के साथ। ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की। अगर हम उनको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि सेंटेंस को हम एंड करेंगे अलिफ के साथ, छोटी ए के साथ या बड़ी ए के साथ, या सेंटेंस एंड होगा था, थी या थे के साथ। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स की किस तरह से जो है वो सेंटेंस एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज किए हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। सब्जेक्ट यूज किया ही, सेकेंड फॉर्म यूज की गॉट, और ऑब्जेक्ट है स्कॉलरशिप, ही गॉट स्कॉलरशिप। ठीक है, जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम कैसे करेंगे, उसे वजीफा मिला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस के एंड में अलिफ आ रहा है, मिला के जो है वो एंड किस पे हो रहा है, अलिफ पे हो रहा है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसे वजीफा मिला, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसे वजीफा मिला था, यानी कि एंडिंग आप था पे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है ट्रांसलेशन आपकी ठीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल देखें, सब्जेक्ट शी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट, ऑब्जेक्ट ब्रेड, शी एट ब्रेड। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि उसने रोटी खाई। ठीक है, अगर आप खाई को देखें तो ये किस पे एंड हो रहा है, छोटी ये पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि उसने रोटी खाई या उसने रोटी खाई थी, यानी थी पे भी आप एंड कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस आपके जो है वो दोनों ट्रांसलेशन ठीक होंगी। ठीक है,
थर्ड एग्जाम्पल देख लें, अली सब्जेक्ट है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टू स्कूल, अली वेंट टू स्कूल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगी, अली स्कूल गया। अब यहाँ गया में भी जो है वो एंड हो रहा है अलिफ पे। ठीक है, तो ये जो है इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, या आप सेंटेंस को आप किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, अली स्कूल गया था पे भी एंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई सेंटेंस जो है वो अगर उर्दू में है जिसकी एंडिंग इस तरह से हो रही है कि उसके एंड में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है या था थी है, तो जब आप उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप इसको जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करके या पास्ट सिंपल टेंस करके जो है वो आप सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 4 एग्जाम्पल में सब्जेक्ट मैंने यूज किया है आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिसाइटेड और ऑब्जेक्ट है होली कुरान। ठीक है, आई रिसाइटेड होली कुरान। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, मैंने कुरान पाक की तिलावत की। अब ये सेंटेंस भी एंड हो रहा है छोटी या पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी एंड कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट करें कि मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी, दोनों भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आप जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस आपका इनमें से किसी भी चीज़ पर एंड हो रहा है तो आप उसमें इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप हमेशा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ से ये भी क्लियर होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने का मतलब क्या है कि आप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरा आज का सेकंड लेक्चर था जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था। लास्ट लेक्चर हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज आप लोगों ने जो है वो जो करना है कि आपने कंटिन्यूसली मेरे सीक्वेंस में, यानी कि आपने सीक्वेंस में अपने लेक्चर सारे जो हैं वो देखने हैं ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई एक लेक्चर भी आप मिस करेंगे तो आपको जो है वो नहीं समझ आएगा कि टेंसेस क्या हैं और सेंटेंसेस जो है